स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकली आंसर देना है और ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व हैं और कोई भी सडन ब्रेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट पार्ट को मैंने ड्रॉ किया है। एक पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होंगी और इस चार्ज से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेंगी। और अगर हम इस पर कूलम्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी एंड दैट द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कूलम्स कांस्टेंट चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर। R is the distance where you want to find out the value of electric field E. Okay? अब इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे ही इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो व्हेन R इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर ही ज़ीरो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इससे कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशंस को हम कंसीडर कर लेते हैं। हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक सडन ब्रेक है, यहाँ सडन ब्रेक हमने कंसीडर किया है। ओके, अगर इस सडन ब्रेक में कहीं भी हम किसी भी चार्ज को प्लेस करेंगे तो सडन ब्रेक का मतलब है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड देर इज ए ब्रेक in this electric field line. That means the electric field between this region is zero. If electric field is zero, then electrostatic force is also zero. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट देखिए अगर हम चार्ज Q को यहाँ रखें तो चार्ज Q is at a certain distance from the source charge and there must be electric field and electrostatic force. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट चार्ज एंड इफ द वैल्यू ऑफ द सोर्स चार्ज इज कैपिटल Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R लेते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं वैलिड है। दैट मीन्स ये सडन ब्रेक अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो कूलम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। कूलम्स लॉ बिकम्स इनवैलिड, और ये तो पॉसिबल नहीं है। कूलम्स लॉ तो वैलिड है। दैट मीन्स यू कैन राइट, ये कंक्लूजन हमें मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर हैव सडन ब्रेक। उनमें कभी भी सडन ब्रेक नहीं होगा। दे आर कंटिन्यूअस कर्व, वो कंटिन्यूअस कर्व रहेंगी। सेकेंड पार्ट है, आपको ये शो करना है थ्योरेटिकली कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो हम इससे कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन को सपोज करते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। दिस इज टेंजेंट 2 एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2, दिस इज टेंजेंट 1 एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1। बट इट इज इम्पॉसिबल, किसी एक सिंगल पॉइंट पर दो टेंजेंट क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। दीज टेंजेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। तो ये हमारा सुपोजिशन कि इंटरसेक्ट करती हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी गलत है।